नमस्ते दोस्तों। बचपन में हमारी स्किन सॉफ्ट और शाइनी होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारा स्किन का टोन भी चेंज होते जाता है। उम्र के हिसाब से कुछ लोगों के जो स्किन होता है उसका टेक्सचर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और उसी वजह से उनके स्किन के ऊपर डलनेस आ जाता है, उनके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन बनने लगता है और इसी पिगमेंटेशन के वजह से उनके चेहरे की स्किन पैची पैची दिखाई देती है। कुछ पार्ट पर दाग धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, खड्डे आ जाते हैं या उनका जो स्किन का टेक्सचर होता है वो काफी रफ हो जाता है। चेहरे की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब त्वचा साफ और निखरी हुई हो, लेकिन इसी हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से चेहरे पर काले या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी कम होते हुए दिखाई देता है। तो इसी हाइपर पिगमेंटेशन के क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसके लिए हमें क्या होम रेमेडीज अपनाना चाहिए, तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। जब भी हमारे पास चेहरे के हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कोई भी पेशेंट आता है तब हम उनका स्किन का अच्छे से एग्जामिनेशन कर लेते हैं। उनके पिगमेंटेशन का कारण क्या है ये पता चलने के बाद ही उनका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो इस पिगमेंटेशन होने के पीछे एक ही कारण होता है, वो होता है मेलानिन का हाइपर प्रोडक्शन। हमारे स्किन के नीचे मेलानिन नाम का जो हार्मोन होता है, इसके ओवर प्रोडक्शन के वजह से स्किन का टोन आपका कोई भी कलर का हो, कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, इसी मेलानिन के वजह से आपके स्किन के ऊपर डलनेस आता है और उसी वजह से आपका स्किन जो टोन होता है वो हाइपर पिगमेंटेड दिखने लगता है। इसी मेलानिन का प्रोडक्शन अगर हमारे पूरे शरीर पर बढ़ता है तो हिडन बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि एक्सिला रीजन, वेस्ट का नीचे का रीजन या ग्रॉइन रीजन, इसमें भी पिगमेंटेशन बढ़ते हुए दिखाई देता है और इसी पिगमेंटेशन बढ़ने के वजह से हमें बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होता है, उसके पीछे के रीजन समझ लें। तो इस हाइपर पिगमेंटेशन के क्या कारण होते हैं? इसमें सबसे पहला कारण होता है सन एक्सपोजर। बेसिकली अगर आपका दिन भर का काम कड़ी धूप में है और अगर कड़ी धूप में अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो ऐसे समय पर इसी यूवी लाइट के रेज के वजह से आपका जो स्किन होता है वो डैमेज होता है, उसके नीचे का मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और इसी वजह से आपके चेहरे के ऊपर हाइपर पिगमेंटेड पैचेस आना चालू हो जाता है। इसमें दूसरा रीजन होता है हार्मोनल इंबैलेंस। बेसिकली फीमेल्स में हार्मोन्स का लेवल इंबैलेंस होने के वजह से, हार्मोन्स का लेवल कम ज्यादा होने के वजह से भी मेलानिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, जिस वजह से उनके चेहरे पर और पूरे शरीर पर पिगमेंटेड पैचेस आ जाते हैं। बेसिकली पिगमेंटेशंस का और हार्मोन्स का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिससे कि हार्मोन्स के लेवल के ऊपर चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ जाना और पिंपल से पिगमेंटेशन हो जाना, एक विशियस साइकिल चलता ही रहता है। इसमें तीसरा रीजन होता है इंजरी। बेसिकली अगर आपको बहुत बार हार्मोनल चेंजेस के वजह से चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, ये पिंपल्स को आप नाखून लगा देते हो या कोई भी प्रकार के मेडिसिन आप उसको यूज करते हो, तो इसी इंजरी के वजह से या एक्सटर्नल हार्मफुल केमिकल्स यूज करने के वजह से, ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक के वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर डलनेस और पिगमेंटेड पैचेस आ सकते हैं। इसमें चौथा रीजन होता है जेनेटिक्स। अगर आपके माताजी या पिताजी का भी स्किन का टोन पिगमेंटेड होगा तो आपका भी स्किन का टोन पिगमेंटेड होने लगता है। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं और इसी वजह से बेसिकली अगर आपके मदर का स्किन टोन जैसा है वैसा ही आपका स्किन टोन बनता ही रहता है। और इसमें पांचवा रीजन होता है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। अगर किसी बीमारी के लिए आप कुछ और मेडिसिन यूज करते हो तो इन मेडिसिन के प्रभाव के वजह से भी आपके जो स्किन का साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, जिस वजह से आपके चेहरे के ऊपर हाइपर पिगमेंटेड पैचेस बनते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग का ज्यादा यूज होने की वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर ये पिगमेंटेड पैचेस बन सकते हैं। तो अगर आपको भी चेहरे पर इसी प्रकार से पिगमेंटेड पैचेस है तो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी मैं बताने जा रहा हूं, इसके लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए। तो 3 रेमेडीज आज मैं आपको बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इन होम रेमेडीज को यूज करोगे तो डेफिनेटली पिगमेंटेड पैचेस पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला रेमेडी होता है ब्लड डिटॉक्स काढ़ा। बेसिकली आपके पूरे शरीर के ऊपर और चेहरे के ऊपर अगर पिगमेंटेड स्पॉट्स आते हैं, पैचेस आते हैं, स्किन टोन अनइवन हो जाता है, स्किन की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, स्किन रफ होने लगता है, तो इनके पीछे का एक ही रीजन होता है आपकी पुअर ब्लड क्वालिटी।
स्किन को जो भी ब्लड सप्लाई होता है उसमें रिच विटामिन और नरिशिंग फैक्टर होने चाहिए, तभी आपके स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। बेसिकली आपके ब्लड में जो मेलानिन का प्रोडक्शन एक्सेसिवली होने लगता है, जिसके वजह से आपके शरीर पर पिगमेंटेड पैचेस, चेहरे पर पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है। तो इस मेलानिन को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लड को प्यूरिफाई करना जरूरी होता है। जब भी ब्लड प्यूरिफिकेशन की बात आती है तो आयुर्वेद संहिताओं में बताया हुआ रक्त शुद्धिकर वर्ग सबसे प्रधान नंबर पर आता है। और रक्त शुद्धिकर वर्ग में बताए हुए कुछ हर्ब्स होते हैं, जैसे कि मंजिष्ठा, त्रिफला, तिक्ता, वचा, दारुनिशा और अमृता। ये बेसिकली सारे हर्ब्स हमारे लीवर में जाकर उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रोडक्शन वाइज ही इंप्रूव हो जाए। जब लीवर का उगम जहां से होता है, वो प्रोडक्शन जहां पर होता है, वो अगर अच्छे क्वालिटी का बनेगा तो पूरे शरीर में अच्छे क्वालिटी का ब्लड सर्कुलेट करने लगता है, जिससे कि आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। और जैसे कि हम टारगेट कर रहे हैं पिगमेंटेशन के ऊपर, तो पिगमेंटेशन भी अच्छा हो सकता है। तो पिगमेंटेशन को अच्छा करने के लिए ये सारे हर्ब्स को, पाउडर को हमें एकत्रित माध्यम से लेना चाहिए। और इसी कॉम्बिनेशन का हमने काढ़ा बनाया, जिसको नाम दिया है ब्लड डिटॉक्स काढ़ा। तो ये ब्लड डिटॉक्स काढ़ा को आपको लेना कैसे होता है? तो ब्लड डिटॉक्स काढ़ा का लगभग 3 ग्राम पाउडर हमें 150 ml पानी में डालना है और उसको 5 से 10 मिनट के लिए स्लो गैस पर बॉईल कर लेना है। जो वो बॉईल होने के बाद 150 ml से 100 ml बच जाएगा, तो उसको फिल्टर करके लेना है। इसमें से 50 ml की क्वांटिटी आपको खाली पेट सुबह लेनी है और 50 ml की क्वांटिटी खाली पेट शाम को लेनी है। इसी प्रकार से दिन में 2 बार आप इस ब्लड डिटॉक्स काढ़ा का अगर प्रयोग करते हो, तो लगभग 3 से 4 महीनों के अंतर में आपकी पूरे शरीर का जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होने लगता है। उसमें जो विटामिन कंटेंट होता है, उसमें नरिशिंग क्वालिटी होती है, वो इंप्रूव होने लगती है। बाकायदा उसके अंदर जो होने वाला मेलानिन का प्रोडक्शन भी होता है, वो भी रेगुलराइज हो जाता है, जिसके आपका पूरे शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो इवन हो जाता है। बेसिकली मेलानिन का प्रोडक्शन जितना कंट्रोल में हो जाए या उतना सप्रेस हम कर सके, जिससे कि आपके शरीर के ऊपर कॉम्प्लेक्शन अच्छे से निखर आए, इसमें ये ब्लड डिटॉक्स काढ़ा डेफिनेटली फायदा करता है। जब भी हम ब्लड डिटॉक्स काढ़ा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे समय पर हमें विटामिन सी वाले सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत अच्छे क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इसमें जितने भी हर्ब्स होते हैं, ये सारे हर्ब्स हमारे ब्लड में होने वाले डर्ट और इंप्योरिटीज को साफ करते हैं, जिससे कि ब्लड से होने वाले, बैड सर्कुलेशन से होने वाले जितने भी ब्लड के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें सारे प्रॉब्लम्स में हमें अच्छा फायदा होता है। इसमें दूसरा उपाय होता है रक्त चंदन आदि चूर्ण। बेसिकली अगर हम पिगमेंटेशन ऑफ फेस की बात करें, तो ऐसे में ब्लड डिटॉक्स काढ़ा के साथ हमने इंटरनली तो खून के क्वालिटी को अच्छा कर दिया, लेकिन एक्सटर्नली जो स्किन डैमेज हुई है उसको रिपेयर करने के लिए हमें रक्त चंदन आदि चूर्ण यूजफुल होता है। हमारा जो स्किन का साइकिल होता है, इसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको ऊपर आने के लिए लगभग 21 डेज का टाइम पीरियड लगता है। लेकिन पिगमेंटेशन अगर हमारे डीपर लेयर्स तक हो जाता है, तो उस वजह से ये पिगमेंटेशन जल्दी अच्छा नहीं होता। कोई भी होम रेमेडी जब हम यूज करते हैं, तो इमीडिएटली हमें रिजल्ट चाहिए, और इसीलिए हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने की कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में बताया हुआ ये वर्ण्यहर चूर्ण डेफिनेटली हमें फायदा करता है। इसमें जो हर्ब्स होते हैं, बेसिकली इसमें यूज होता है रक्तचंदन, यष्टिमधु, सारिवा, मंजिष्ठा और लोध्र। ये सारे हर्ब्स हमारे पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और इन सब हर्ब्स को एकत्रित तौर से लेकर हमें रोज वाटर के साथ इसको मिक्स करना है, और रोज वाटर के साथ मिक्स करने के बाद इसका हल्का लेप हमें चेहरे पर लगाना है। जब भी हम इस लेप को लगाते हैं, तो 30 to 40 मिनट्स तक हमें वेट करना है, और उसके बाद ठंडे पानी से इस लेप को निकाल देना है। जब इस चूर्ण का एप्लीकेशन हम करते हैं, तो हमें धूप में नहीं जाना है, हमें ठंडी छांव में या फिर फैन के नीचे इस लेप को सुखाना है, जिससे कि आपके चेहरे के ऊपर कोई भी प्रकार का इरिटेशन ना हो। आपको इस लेप के जो कंटेंट होते हैं वो सूट होते हैं कि नहीं, इसीलिए आपको इसका टेस्ट, एलर्जी टेस्ट भी करा लेना चाहिए। इसीलिए इन सब कॉम्बिनेशन को रोज वाटर के साथ मिलाकर आप हाथ पर या गले के स्किन पर पहले एक पैच टेस्ट कर लीजिए, और वहां पर अगर किसी भी प्रकार का इरिटेशन, इचिंग या रेडनेस नहीं होता है, तो ही आप इसको चेहरे पर यूज कर सकते हो। जब भी हम रक्त चंदन आदि चूर्ण को चेहरे पर यूज करते हैं, तो बेसिकली ऐसे यूज करने से हमारे स्किन के ऊपर जितना भी टैनिंग इफेक्ट आया रहता है, वो आहिस्ते आहिस्ते दूर होते जाता है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के वजह से, बेसिकली एक्ने स्कार्स के वजह से, या प्रीवियसली कोई इंजरी होती है उस वजह से, अगर हमारे स्किन के ऊपर ब्लैक
पैचेस आते हैं तो इस चूर्ण के एप्लीकेशन से स्लोली स्लोली वो निकलना चालू हो जाता है। और इसमें तीसरा रिमेडी होता है कुमकुमादि लेपम। कुमकुमादि यानी केसर आयुर्वेद के बहुत प्राचीन द्रव्यों में से एक द्रव्य है और इसका प्रभाव हमारे स्किन के ऊपर कितना हो चाहिए आप सब जानते हो। पुराने जमाने में जब भी कोई प्रकार का वर्ण्य करने वाला कोई ड्रग अगर पहचाना जाता था तो कुमकुम उसमें सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर होता था या सबसे 1 नंबर पर आता था। और इसी कुमकुमादि का तैलम का ऑइंटमेंट अन्नाई आयुर्वेद कंपनी ने बनाया है जिसको नाम दिया है कुमकुमादि लेपम। और इस लेपम का ऑइंटमेंट आपको रात भर लगाना है। चेहरे पर लगाने के बाद हमें इसको ओवरनाइट रखना होता है। जब भी ये ओवरनाइट हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो अच्छे से हमारे स्किन के ऊपर वो पेनिट्रेट हो जाता है, जिससे कि स्किन की तरफ आने वाला ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। स्किन के ऊपर जो टैनिंग इफेक्ट आता है वो कम होने लगता है और उसी के साथ स्किन पर आने हुए डलनेस, रिंकल्स, फाइन लाइंस, इनमें भी सुधार होते हुए दिखाई देता है। जब भी हम इस लेपम का प्रयोग करना चालू करते हैं तो डेफिनेटली हमें इसको कंटिन्यूअस यूज करना चाहिए। 3 से 4 महीनों तक जब हम इसको कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारे पिगमेंटेशन के ऊपर होते हुए दिखाई देता है। तो अगर आपके भी चेहरे के ऊपर ऐसे ही पिगमेंटेशन पैचेस है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, आपने ऑलरेडी बहुत सारी होम रेमेडीज अगर ट्राई कर ली होगी तो ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आप जरूर यूज कीजिए। इसी प्रकार का आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जैसे कि ब्लड डिटॉक्स काढ़ा इंटरनली लेना होता है, रक्त चंदन आदि चूर्ण एक्सटर्नली अप्लाई करना है जो केवल हफ्ते में 2 से 3 बार आपको यूज करना है, और कुमकुमादि लेपम कंटिन्यूअसली रोज रात को आपको लगाना है। ऐसे प्रकार का प्रयोग अगर हम 3 से 4 महीनों तक लगातार करते हैं तो कोई भी प्रकार का आपका स्किन टाइप हो, उसके ऊपर कितना भी प्रकार का डलनेस या पिगमेंटेशन पैचेस हो, वो डेफिनेटली उसमें फायदा होते हुए दिखाई देता है। ऑफ कोर्स ये यूज करने से पहले आप खुद का एक स्किन एलर्जी टेस्ट जरूर करा लेना कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके स्किन टाइप के लिए सूट होते हैं या नहीं है। तो डेफिनेटली आपको इसी वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की शंका होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपको भी आपके स्किन प्रॉब्लम्स के लिए किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना होगा तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।